क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूर्य अपनी दिशा न बदले तो धरती पर जीवन कैसा होगा? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोई साधारण त्योहार की जानकारी नहीं, बल्कि समय, सूर्य और इंसान के जीवन को जोड़ने वाली मकर संक्रांति की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी सिर्फ पूजा पाठ की नहीं है। यह कहानी है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब घड़ियां नहीं थीं, कैलेंडर नहीं थे, तब इंसान आकाश को देखकर समय समझता था। सूर्य कब उगता है, कहां से उगता है, कितनी देर रहता है, यही इंसान का कैलेंडर था। ऋषि मुनि वर्षों तक जंगलों में बैठे सिर्फ एक ही चीज को देखते रहे, सूर्य की चाल। उन्होंने देखा 6 महीने तक सूर्य जैसे दक्षिण की ओर झुका रहता है। दिन छोटे, रातें लंबी, ठंड बढ़ती जाती है। इसे कहा गया दक्षिणायन। और फिर एक दिन आता है जब सूर्य रुकता नहीं, लेकिन अपनी दिशा बदल लेता है। यहीं से दिन बड़े होने लगते हैं, रोशनी बढ़ने लगती है, जीवन में फिर से हरियाली लौटने लगती है। इसी दिन को नाम दिया गया मकर संक्रांति। सूर्यदेव और शनि की कथा। पुराणों में कहा गया है कि सूर्यदेव के पुत्र हैं शनिदेव। शनि तपस्वी थे, कठोर थे, जबकि सूर्य तेजस्वी, अहंकारी और प्रखर। पिता पुत्र के विचार नहीं मिलते थे, इसी कारण उनके बीच दूरी बन गई। लेकिन हर साल मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव मकर राशि यानी अपने ही पुत्र शनि के घर जाते हैं। ये दृश्य हमें सिखाता है, रिश्तों में अहंकार नहीं, समझौता और सम्मान जरूरी होता है। भले मतभेद हों, लेकिन रिश्ते निभाने चाहिए। उत्तरायण देवताओं का दिन, शास्त्र कहते हैं, जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो ये समय देवताओं का दिन होता है। इसीलिए कहा गया, इस समय किया गया दान अमर फल देता है। इस समय की गई मृत्यु मोक्ष का द्वार खोलती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े रहे, केवल इसलिए कि वे उत्तरायण का इंतजार कर सकें। जब सूर्य ने दिशा बदली, तभी उन्होंने शरीर त्यागा। ये हमें सिखाता है, सही समय की पहचान ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि है। गंगा और मकर संक्रांति। कहते हैं, राजा भगीरथ के तप से गंगा धरती पर उतरी, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती टूट सकती थी। तब भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में रोका। मकर संक्रांति के दिन गंगा का प्रवाह शांत और पवित्र माना गया। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ये स्नान सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी साफ करता है। किसान और प्रकृति की कहानी। मकर संक्रांति सिर्फ मंदिरों का त्योहार नहीं, ये किसानों का उत्सव है। रबी की फसल तैयार होती है, किसान सूर्य को धन्यवाद देता है। कहीं पोंगल पकता है, कहीं खिचड़ी बनती है, कहीं आग जलाकर लोहड़ी मनाई जाती है। हर जगह संदेश एक ही, जो प्रकृति देती है उसके लिए कृतज्ञ बनो। तिल और गुड़ का रहस्य इस दिन कहा जाता है। तिल, गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। तिल शरीर को गर्म रखता है, गुड़ ऊर्जा देता है। लेकिन असली अर्थ ये है, कड़वे अनुभव भूलकर मीठे रिश्ते बनाओ। पतंग और जीवन। पतंग आसमान में उड़ती है, लेकिन डोर जमीन में होती है। ये सिखाती है, ऊंचाइयों पर उड़ो, पर जड़ों को मत भूलो। अंतिम संदेश। मकर संक्रांति कहती है, अगर सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है तो इंसान क्यों नहीं? अगर प्रकृति हर साल नया चक्र शुरू कर सकती है तो हम क्यों नहीं? अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर, बुरे समय से अच्छे समय की ओर। यही है मकर संक्रांति की असली कहानी।